हज़रत शाह हुसैन अलमरूफ माधु लाल हुसैन के 437वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ मेला चुरागा के मौका पर कल लाहौर में आम ततील होगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मेला चिरागा में लाहौर में आम ताकीर होगी। इसी हवाले से महकमा SNCAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर में 12 अप्रैल को हज़रत शाह हुसैन के सालाना उर्स के मौका पर आम ताकीद होगी, जिसका तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जुलाई या इससे कबल बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन की मसरूफियत के बाद आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो तमाम सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ चुकी है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश होगी कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टार्ट के अंदर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, वीडियो को लाइक करना है और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर हजरात हैं, चाहे वो वफाक के हों, चाहे वो किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक़ हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, अक्रॉस द पाकिस्तान जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, आप लोगों के लिए 2 बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ आपको। जी हाँ, उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर जो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस है उसका एहतजाज जो है वो आज चौथे रोज़ भी जारी है और वो हस्पतालों की निजकारी के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तो वहाँ से भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उस एहतजाज की हमायत का जो है वो ऐलान कर दिया है और थोड़ी देर के बाद जो गवर्नर पंजाब हैं वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ। तो अब बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर हजरात हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हुकूमत वक़्त ने फाइनली फ़ैसला कर लिया हुआ है। तनख्वाहों के अंदर भी इजाफ़ा होगा और पेंशन के अंदर भी इजाफ़ा होगा और यकीनन होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो तनख्वाहों के अंदर और पेंशन के अंदर इजाफ़ा ना करे, लेकिन कितना इजाफ़ा होगा मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूं और कंफर्म अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप मुख्तलिफ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि तनख्वाहों के अंदर 35% इजाफ़ा होगा, 40% होगा, 25% होगा, लेकिन जो अंदर की खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वफाकी हुकूमत ने ये फाइनली फ़ैसला कर लिया है कि सरकारी मुलाजमीन जो है मज़ीद उनको एहतजाज के लिए मजबूर ना किया जाए। जो रहमान बाजवा के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। नंबर 1, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो आप लोगों को 30% जो है वो मिलने जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है आप सब के लिए। जो पेंशनर हजरात हैं उनको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी पेंशन के अंदर जो है वो इजाफ़ा किया जा रहा है और ख़ास करके जो 60+ पेंशनर हैं उनकी पेंशन के अंदर जो है तकरीबन 35 से 40% के करीब जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा। तनख्वाहों के अंदर जो है 20% इजाफ़ा किया जा रहा है। जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के लोग हैं और उसके साथ साथ जो पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन के अंदर जो है 15% के करीब जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा, यानी कि 15 जमा 20 टोटल 35% के करीब जो है वो इजाफ़ा किया जा सकता है। और फाइनली जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं औरंगज़ेब साहब, वो अनकरीब जो है बजट की तैयारी तो हो रही है, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। IMF के साथ मामला भी हो रहे हैं। IMF की टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर वज़ीर ख़जाना जो है फ़ाइनल करके बजट को उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ शेयर करेंगे, वफाकी काबीना के साथ शेयर किया जाएगा और उसके बाद ख़त्मी तौर पर वहाँ से अप्रूवल दी जाएगी और उसके बाद उसको बजट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना इजाफ़ा होना चाहिए पेंशन में, तनख्वाह के अंदर, आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।